हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीनियस क्लासेस बाय के सर में। और आज हम आपको बताने वाले हैं अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे कोई भी छोटी सी चीज होती है तो उससे हम बड़ी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कह सकते हैं किसी शहर के बारे में हमको जानकारी दी जा रही है तो हम क्या करें, उससे पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी लें तो इसको कहते हैं समाकलन। जैसे कि किसी भी छोटी चीज का मतलब उसका समाकलन करके पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो इसको कह सकते हैं समाकलन। और जबकि हमें पूरी पृथ्वी की जानकारी दी जाए और फिर उसके द्वारा किसी छोटे से शहर के बारे में जानकारी चाहिए हो तो हम इसके लिए करते हैं अवकलन। ये 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको बेसिक से समझते हैं कैसे होता है चैप्टर। आइए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला लिखा है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यानी कि x की घात n का अगर हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, कहने का मतलब हमारा वेरिएबल यानी कि चर क्या है, x है, y है, z है, जो भी होगा उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो इसका सूत्र जो बनता है n x की पावर n में से एक कम माइनस वन हो जाएगी। जैसे ये सवाल मैंने दिए हुए हैं तीन, देखिए हम इसको कर लेते हैं। x की पावर 8 हो और डिफरेंशियल करना हो हमको तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को नीचे उतार देंगे और 8 में से एक कम कर देंगे। तो प्यारे बच्चों 8 से जब एक कम कर देंगे तो इसकी पावर बचेगी 7। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -7 है, इसलिए इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -7 और x की पावर -7 में एक और कम करेंगे तो ये आगे हो जाएगा -x की पावर -8 हो जाएगा। आपका ये आंसर रिक्वायर्ड हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 यानी कि मैंने इसको भिन्न में लिख दिया है तो इसकी पावर को पहले आप आगे लाइए और x की पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 का मतलब होता है 1.5 यानी कि 1.5। 1.5 में से जब 1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 0.5 यानी कि आधा। और आधे को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 रूट x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये इस जैसा कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख दिया है, सेम इसी प्रोसेस से होगा लेकिन इसको आपको पढ़ना होगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, फाइंड dy ओवर dx। तो हाउ कैन वी फाइंड इट, देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 4x और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। होल स्क्वायर बोलना आता ही होगा आपको। अब आप एक काम करिए, डिफरेंशियल कीजिए। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। वैसे आप यहां पर ये जरूर लिखें ऑन बोथ साइड, है ना, टेकिंग बोथ साइड, ये लिख सकते हैं। जैसे इतना भी कर देंगे तो भी चलेगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगी आपका dy upon dx यानी कि dy ओवर dx, ये y का अवकलन हो गया। जब x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं x की घात n है यानी कि x की घात 2 का अवकलन कितना होगा आप खुद जानते हैं। x की घात 2 का अवकलन होगा 2x, x की पावर एक कम हो जाएगी तो इसलिए मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x। और 4 को आप बाहर ही रहने दीजिए, x का अवकलन करेंगे तो d ओवर dx अगर हम x का करते हैं तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और क्यों होती है, क्योंकि इसकी घात 1 होती है और जब इसका अवकलन करते हैं तो 1 आगे आएगा, x की घात 1 माइनस 1 हो जाएगी और 1 का इंटू किसी से भी करें और x की घात 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसका मतलब 1 इंटू 1 1 हो जाता है। तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का अगर हम अवकलन करते हैं प्यारे बच्चों तो उस संख्या का अवकलन हमेशा 0 होता है क्योंकि इसमें x की पावर नहीं पाई जाती है ना, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो आपका टोटल लगे 2x प्लस 4 आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सवाल था बिल्कुल, जिसको हमने आसानी से कर लिया। देखिएगा स्टूडेंट्स आपके सामने एक और क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मूले मैंने द्वारा से लिख दिए हैं डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स और इस पर बेस होगा e। अगर बेस नहीं भी लिखा जाए तो आप समझ जाना कि ये e बेस होता है बच्चों। और इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है वो 1/x होता है। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला cos x होता है, डी ओवर डी एक्स cos x का फॉर्मूला माइनस साइन x होता है। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू sin x प्लस 2 cos x माइनस 3 log x फाइंड dy ओवर dx। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। अब हिंदी में लिख के बताता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ठीक है, अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx। sin x का जो अवकलन का फॉर्मूला है वो cos x है, ऊपर देख सकते हैं आप, अभी आपको याद हो जाएगा cos x, और cos x का फॉर्मूला माइनस sin x है, 2 लगा हुआ है तो -2 sin x लिख देंगे। यहां -3 लगा हुआ है और log x का फॉर्मूला जो होता है 1/x होता है, तो -3/x हो जाएगा, क्योंकि 1/x में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा। और आपका ये सिंपल सा रिक्वायर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख दिया, लेकिन उससे पहले मैंने 4 फॉर्मूले और लिखे हैं। मैं हर फॉर्मूले के साथ साथ आपको एक एग्जांपल देते जा रहा हूं जिससे कि फॉर्मूले आसान लगे। d/dx tan x = sec² x होता है प्यारे बच्चों, d/dx cot x = -cosec² x होता है, और d/dx sec x = sec x * tan x होता है। इसी प्रकार d/dx cosec x की वैल्यू जो होती है -cosec x * cot x होती है। तो if y = 3 tan x - cot x + sec x, तो हमें फाइंड करना है वही चीज, यानी कि dy/dx डिफरेंशियल करना है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम करेंगे क्या होगा प्यारे बच्चों, dy/dx 3 tan x का जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं sec² x है, तो ये हो जाएगा 3 sec² x माइनस cot x, cot x का फॉर्मूला माइनस में होता है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा cosec² x। sec x का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है sec x * tan x। अगर आप इसके बाद सॉल्व करना चाहें तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आंसर छोड़ना चाहेंगे तो आप यहाँ पर आंसर को छोड़ सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मूले, यानी कि 3 फॉर्मूले और दिए हैं। d/dx e⁻x, e⁻x का फॉर्मूला e⁻x ही हो जाता है, डिफरेंशियल में कोई अंतर नहीं होता। आगे देख सकते हैं a⁻x का जो डिफरेंशियल होता है a⁻x log a, और बेस e होता है। log x का अवकलन हमने 1/x बताया था, लेकिन कब, जब उसका बेस e होगा। लेकिन यहां पर अगर बेस a हो जाएगा तो 1/x और बाद में log e बेस a हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इस पर, इसी प्रकार एक सवाल दे दिया मैंने आपको, y = e⁻x + a⁻x + log x। तो हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों, क्या फाइंड करना है, वही dy/dx। हाउ कैन वी फाइंड इट, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, e⁻x का फॉर्मूला e⁻x होता है, ऐसे ऐसी कैसी लिखा दीजिए, और 1 ये a⁻x का जो फॉर्मूला होता है प्लस a⁻x log a बेस e। यहां पर जरा ध्यान देंगे log x लिखा है, बेस नहीं लिखा है। अगर बेस नहीं लिखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला कभी मत लगाना, बस इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x, और यही आपका रिक्वायर्ड। जैसा कि आपके सामने मैंने 6 फॉर्मूले और लिख दिए हैं, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x और cosec इनवर्स x। तो ये फॉर्मूले, बस 3 फॉर्मूले याद करने हैं। मेन वैल्यू sin tan sec की याद कर लीजिए, तो इनकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू होती है 1/√1 - x², tan इनवर्स x की होती है 1/1 + x², और sec इनवर्स x की होती है 1/x √x² - 1। जस्ट अपोजिट इसमें माइनस लग जाएगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल दिया गया, if y = sin इनवर्स x and cos इनवर्स x, यानी कि प्लस लगाइएगा। फाइंड dy/dx, हाउ कैन वी फाइंड इट, सॉल्यूशन कीजिए इसका। सिंपल सॉल्यूशन है, मैं आपको इसकी 2 ट्रिक बताऊंगा प्यारे बच्चों। y = डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, पहले ये लिखना ना भूलें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = हो जाएगा sin इनवर्स x की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हैं 1/√1 - x², cos इनवर्स x की वैल्यू है -1/√1 - x²। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आपका प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा डिफरेंशियल इसका। देखिए इसका दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, शायद आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। 3 आइडेंटिटी होती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है व्युत्क्रम वाला, जो आपको शायद फर्स्ट ईयर बताया गया हो। 3 आइडेंटिटी होती है उसमें, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2 यानी कि 90, ठीक है ना। ऐसे ही tan इनवर्स x और cot इनवर्स x को भी अगर हम प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू π/2 आएगी, और sec इनवर्स x प्लस
कोसेक इनवर्स x को भी अगर हम प्लस करते हैं तो आपकी वैल्यू पाई बाई 2 ही आएगी। तीनों ही केस में अगर उसका एंगल सेम होगा तो वैल्यू पाई बाई 2 आती है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सेकंड ट्रिक से करते क्वेश्चन को तो क्या हो जाता प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाता y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसको आप डायरेक्ट पाई बाई 2 रख दीजिए तो हो जाएगा y बराबर पाई बाई 2। अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप इतना जानते हैं यहाँ पर x है नहीं है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि कोई संख्या भी होती है तो dy ओवर dx इसका कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो ये इसका आंसर दोनों ही केस में एक जैसा आएगा, 0 आएगा। ये आपका क्वेश्चन आज के लिए बच्चों इतना ही है। जैसा कि मैंने आपको आज बहुत सारे क्वेश्चन बताए वो सभी बेसिक के क्वेश्चन थे। मैं आगे आपको एक्सरसाइज से लेकर के पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा और जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा अगली वीडियो में। जैसा कि मैंने लास्ट में आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया डी ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो मल्टीप्लाई वाले में फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। अगर x के सापेक्ष है तो x के सापेक्ष करेंगे, ये किसी और के सापेक्ष भी हो सकता है क्या, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।